हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम लोग को पता करना है कि किसमें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कौन से खाने में जहर है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें पता चलना है कौन सी जगह जाना है कि नहीं जाना है, तो जो कौन क्रिमिनल है नहीं है। तो जो भी इस वीडियो पर नए हैं इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब करना मिलता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा, पूजा। उसकी आवाज सुन के पूजा। सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे। देखिए यहाँ पे पैरों के जूते के निशान में नहीं, ठीक है। और क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप भी गौर करिए। दो जूस की बोतल, दो उसके कप दिख रहे हैं उसके जूस के, और इसके अंदर जूस लगा है नहीं, इसके अंदर जूस लगा नहीं है। और ये क्या है, देखिए कप का गिलास के हाथ में है, ठीक है। और देखिए एक एक ये लड़की हाथ छुपा रही है, और देखिए लगा, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, बस चलिए क्या करते सीन हैं। को देख के तो अपना आंसर बताइएगा कि अब मैं पास करता हूँ। उसके निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं। और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉब बस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाज़ा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या हो सकता है? मुझे लगा जो जूस पीने बाहर गई थी वो गई, उसने गेट खुला छोड़ दिया, ठीक है। उसी दौरान कोई आया यहाँ पे, तो चलिए देखते इसका आंसर क्या है। नहीं, उसने खून नहीं किया था, क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों हैं, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सब को देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे लग रहा है ये जो आदमी है ये, क्योंकि या ये हो सकता है क्योंकि इसने देखो, इसने चप्पल नहीं पहनी, मतलब देखो कुछ जूते तो पहने नहीं है, और इसने हील्स पहनी है, हील्स का निशान तो होते ही नहीं, और जूते खाली इसी ने पहने थे। तो मुझे लग रहा है ये 100% यही होगा। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है, मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहाँ यही पहुँचा तो देखा। तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किसने करने कहा था,
डोर तो ज़रूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फ़ोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित तुम मैं समझ गया, जो रोहित था ये उस समय फ़ोन पे बात कर रहा था, यही होगा पक्का, 100% यही ये हो सबके रहा है। पीछे। नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए। पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट ज़रूर गई थी। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे। और मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जो लोग जूस बना रहे थे और उसकी जो लड़की थी, उन लोगों ने मर्डर किया है, क्योंकि लाइट गई और वो लोग ने जूस बना भी रहे थे। और देखो, 2 पैरों के निशान है, एक इसमें लड़की का है, एक लड़के का। उन लोगों ने लाइट बंद की, ठीक है, और वही लोगों ने मर्डर किया होगा। आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसको आगे बढ़ते हैं। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कि झूठी बोली, क्योंकि ये देखो जागे का है, फिर आने का भी है, तो दोनों में कलर डिफरेंट लग रहा है मुझे। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाज़ा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाज़ा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि पैर की दिशा, उसने चप्पल में जूते नहीं पहने थे, इसलिए शायद हो सकता है। देखते हैं क्या आंसर है। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पर कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं, लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं।
पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है, लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए। मैं बताता हूँ कि देखिए, वहाँ पे गिलास जो है वो एक इस लड़की का है, ये इस लड़की का, ये, और एक ये जो आगे ग्लास टूटा है वो इसका है, ठीक है। और जो दूसरा गिलास वो इसका है और इसका गिलास वहाँ रखा है, तो इसका गिलास है नहीं यहाँ पे, तो गिलास गया कहाँ होगा? तो इसमें इसका गिलास तो इसने पकड़ा ही है, तो जाएगा कहाँ? ये है मर्डर मुझे लगता है, ये ऑरेंज वाला। देखते हैं आंसर क्या है। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है, इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरा, पहले में मुझे सैंडविच पे चटनी जो कलर पड़ी। दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियाँ हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।